नमस्कार मित्रों। अब तक मित्रों हमने आचमन कैसे करना है वो देखा, और अंगन्यास और हृदय आदि न्यास जो है वो कैसे करना है वो देखा। हमने बताया कि आचमन हमारा जो ये हाथ है वो इसमें सब तीर्थ समाये हुए हैं, वो भी हमने बताया। और अंग और हृदय आदि न्यास जो है वो ऐसे करने का, ये जो है सर्वसामान्य जो है वो विधि है। लेकिन उसका अभी और डिटेल में हम जाते हैं तो वो उंगली का भी जो है वो महत्व है कि कौन सी उंगली कौन से तत्व को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो उस हिसाब से अगर हम अंग न्यास और हृदय आदि न्यास करते हैं, उसका स्पर्श करते जो हम करते हैं, तो कौन कौन से देव और कौन कौन से जो हमारे ऋषि मुनि जो आदि है वो तृप्त होते हैं, वो हम आगे बताएंगे। क्योंकि इनका जो है ना महत्व है वो बहुत ही डीपली महत्व है, लेकिन हम लोग जब समझते नहीं हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर जो कार्य करते हैं उसका फल न मिलने का वही रीज़न है। तो आइए आगे हम जानते हैं। तो आगे मित्र हमने वो जो आचमन के लिए बताया था उसमें हमने बताया था कि ये ब्रह्म तीर्थ है, तो ये प्रजापति तीर्थ है, ये देव तीर्थ है। तो मित्र ब्रह्म तीर्थ से, प्रजापति तीर्थ से और देव तीर्थ जो है उससे हम आचमन कर सकते हैं, लेकिन ये जो पितृ तीर्थ है इधर से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। अभी आगे हम बताते हैं कि अभी आचमन का जो है वो हमने देख लिया मित्रों। अभी जो है वो हमारी उंगली है, वो उंगली उंगली का स्पर्श से ही हम जो भी है वो विधि करते हैं। तो सबसे पहले ये अंगूठा जो है वो अंगुष्ठ है, वो अग्नि रूप माना जाता है। फिर ये तर्जनी उंगली जो है वो वायु रूप है। मध्यमा उंगली जो है वो प्रजापति रूप या उसमें आकाश तत्व भी है। अनामिका उंगली जो है वो सूर्य रूप है, और कनिष्ठिका उंगली है वो इंद्र रूप है, माने जल तत्व है। और मतलब ये अग्नि तत्व है, इसमें वायु तत्व है, इसमें आकाश तत्व है, इसमें पृथ्वी तत्व है, और इसमें जल तत्व है। अग्नि रूप है, वायु रूप है, प्रजापति रूप, सूर्य रूप और इंद्र रूप, ये सब देवता है और हमारे तत्व जो है वो है। अभी कौन सी उंगली से किधर स्पर्श करना है वो हम देखेंगे। तो अंगुष्ठ और तर्जनी जो है उससे नेत्र को हम स्पर्श करना चाहिए। अनामिका उंगली जो है इससे नासिका, अंगुष्ठ जो है वो सब में आता है, तो अंगुष्ठ और अनामिका उंगली जो है उससे नासिका का स्पर्श ऐसे स्पर्श करते हैं। फिर अंगूठा और मध्यमा, अंगूठा और ये मध्यमा जो है उससे मुख स्पर्श करते हैं। कनिष्ठिका और अंगुष्ठ जो है उससे कान का स्पर्श करते हैं। ऐसे सब उंगलियां मिला के भुजाओं को स्पर्श करते हैं। सब उंगली मिला के सिर को स्पर्श करते हैं। अंगुष्ठ और सब उंगली मिला के नाभि को स्पर्श करते हैं। ऐसे नाभि को स्पर्श करते हैं। तो सिर्फ हमारा जो मुख है उनको स्पेशली जो उंगली का दिया है, वापस हम वो बताते हैं कि अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली से नेत्र को करते हैं स्पर्श, अंगुष्ठ और अनामिका उंगली से नासिका स्पर्श करते हैं, अंगुष्ठ और मध्यमा से मुख को स्पर्श करते हैं, और अंगुष्ठ और कनिष्ठिका उंगलियों से कान को स्पर्श करते हैं। सब उंगली मिला के जो है वो भुजाओं को स्पर्श करते हैं। सब उंगली और अंगुष्ठ मिला के सिर को स्पर्श करते हैं। सब उंगली और अंगुष्ठ मिला के नाभि को स्पर्श करते हैं।
तो ये हो गया। अभी कैसे हमको उंगलियों से स्पर्श करना है मित्रों, वो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अभी होठ, जब हम होठ को स्पर्श करते हैं तो हमारे इतिहास और पुराण जो है वो तृप्त होते हैं। जब हम मस्तक को स्पर्श करते हैं तभी भगवान रुद्र है वो प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण जो है वो तृप्त होते हैं। दोनों आँखों में स्पर्श करते हैं तो सूर्यमा और चंद्रमा तृप्त होते हैं। नासिका के स्पर्श से वायुदेव तृप्त होते हैं। कानों के स्पर्श से सर्व दिशाएं तृप्त होती है। भुजाओं के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राण ग्रंथि को स्पर्श करने से सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार जो है हमारे शास्त्रों में सब कुछ बताया हुआ है, और हम इस विधि से अगर कुछ भी क्रिया करते हैं तो उनका जो फल है वो बहुत बढ़ जाता है, और उसमें टाइम भी नहीं जाता है। फिर जो है वो नित्य पूजा में हम उसको शामिल करते हैं तो हमारी वो आदत सी बन जाती है। और इसका मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आंतर और बाह्य जो शरीर है उनकी शुद्धि, यही है इनका महत्व जो है वो। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो सब विधि है वो आम पब्लिक तक, आम लोगों तक ये बात पहुँचे, और सब ही ये जाने कि हमारे शास्त्र जो है वो क्या है, क्या कहता है, सब विधि बताता है। और इस विधि से अगर हम करते हैं तो उसमें सबका कल्याण है, हमारा भी कल्याण है, और ये लोक का भी कल्याण है। तो नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय।